हम सब कहते हैं मुझे सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन एक उपेक्षा, एक अनदेखी या कोई शब्द और मन चुपचाप भूखा हो जाता है। प्रश्न यह नहीं है लोग सम्मान क्यों नहीं देते, प्रश्न यह है आत्मा को सम्मान की भूख लगती क्यों है। कई आत्माएं भीतर ही भीतर कहती हैं, मैं ज्यादा नहीं चाहता, बस थोड़ी कद्र हो जाए। और यही बात सबसे ज्यादा उलझन पैदा करती है, क्योंकि यह मांग बाहर से नहीं, अंदर से उठती है। आज की क्लास इसी भीतर की आवाज को समझने के लिए है। तो ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, क्या कभी बिना गलती के भी मन छोटा हो गया? क्या कभी लगा मैं इतना करता हूं फिर भी? क्या कभी तारीफ की आदत चुपचाप बन गई? अगर इनमें से एक भी अनुभव है तो यह वीडियो अंत तक देखिएगा। ओम शांति। आज हम सम्मान को नहीं, भूख को समझेंगे। अक्सर हम मान लेते हैं सम्मान की इच्छा सामान्य बात है, लेकिन ज्ञान यहां बहुत सूक्ष्म बात कहती है। जहां आत्मा पूर्ण है वहां मांग नहीं होती। तो फिर प्रश्न उठता है, अगर आत्मा पूर्ण है तो भूख कहां से आई? और यहीं पर असली जांच शुरू होती है। सम्मान की भूख असल में सम्मान की कमी नहीं है। आपके अंदर अगर इच्छा है कि लोग आपका सम्मान करें, तो असल में आपके अंदर सम्मान की कोई कमी नहीं है। यह संकेत है आत्म मूल्य की कमी की। आपका जो सेल्फ वर्थ है वो कम हो गया है। जब आत्मा खुद को पर्याप्त नहीं मानती, जब आत्मा अपनी सत्ता से जुड़ी नहीं रहती, अपनी कीमत बाहरी प्रतिक्रिया से मापती है, तब सम्मान आवश्यक लगने लगता है। और ज्ञान कहता है, जो आत्मा अपने को जानता है वह दूसरों से प्रमाण नहीं मांगता। जब आत्मा अपने आप को जानती है, अगर वो सेल्फ अवेयरनेस में, अगर वो होश में रहती है कि मैं आत्मा इस देह में बैठा हूं और इस देह को चला रहा हूं, तो वो दूसरों से कभी नहीं मांगेगी। अब एक और सूक्ष्म बिंदु, सम्मान की भूख हमेशा जोर से नहीं दिखती, कभी कभी यह बन जाती है। मैं बस समझा जाना चाहता हूं। आपके अंदर विचार उठेंगे कि मैं बस चाहता हूं कि लोग मुझे समझें, मेरी बात सुनी जाए, मेरी जो भावना है उसकी कद्र हो। शब्द बहुत कोमल होते हैं। आप बहुत सहजता से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे विचारों को आप समझे। शब्द बहुत कोमल होते हैं, लेकिन भीतर आत्मा आश्रित हो चुकी होती है। अगर सम्मान जरूरत बन गया है तो संकेत दिखते हैं। आपको तारीफ से अच्छा लगता है, लेकिन उसका इंतजार रहता है आपको। आलोचना छोटी हो फिर भी भारी लगती है। सेवा में मन कुछ पाने की आशा करता है, बिना प्रतिक्रिया के ऊर्जा गिरने लगती है। और ज्ञान कहता है, जहां आशा है वहां स्वतंत्रता नहीं है। आप आत्मा को बनना है स्वतंत्र। आपको किसी पे भी आश्रित नहीं रहना है। देह और देह की दुनिया में आपको किसी पे आश्रित नहीं रहना है। लेकिन अगर आप किसी से आशा रखते हैं, तो अगर आशा पूरी नहीं होगी तो आप दुखी हो जाएंगे। इसलिए जैसे ही आशा हुई, वहां आत्मा जो है वो स्वतंत्र नहीं रहेगी। बाबा कहते हैं, स्वमान सम्मान से नहीं, सत्ता से आता है। ये जो स्वमान है, ये आपको कोई बाहर से सम्मान दे, तब आपके अंदर स्वमान पैदा होगा, या आप स्वमान में रहेंगे, या समाज जो है वो कहेगी कि बंदा का स्वमान बहुत अच्छा है, इसको लोग बहुत मान देते हैं। बिल्कुल नहीं, बाबा कहते हैं स्वमान सत्ता से आएगी। जैसे ही आप आत्मा वापस से राजा बन जाएंगे,
वापस से आप आत्मा अपनी सत्ता, आपका जो मन है, बुद्धि है, संस्कार, तीनों को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। बस आप स्वमान में रहना शुरू कर देंगे। आपको इतना मजा आएगा, इतना आनंद आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। आप अति इंद्रिय सुख में स्थित हो जाएंगे। बस करना क्या है, अपनी सत्ता को वापस अपने कंट्रोल में ले लेना है। इस एक वाक्य को आप गहराई से समझिए। सम्मान दिया भी जा सकता है और छीना भी जा सकता है। आपको जो लोग सम्मान दे रहे हैं, तो जो दे रहे हैं आज सम्मान, कल आपको सम्मान देना बंद कर सकते हैं। जो भी चीज आपको दी जा सकती है, आपको बाहर से जो भी चीज प्राप्त हो रही है, कल को वो छीनी भी जा सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके घर में अगर पानी का सप्लाई आ रहा है म्युनिसिपैलिटी से, तो म्युनिसिपैलिटी जब चाहे उस सप्लाई को रोक सकता है। तो वैसे ही सम्मान के लिए अगर आप बाहर आश्रित हैं, तो सम्मान दिया भी जा सकता है और वो छीना भी जा सकता है। लेकिन स्वमान स्वमान कभी भी आपसे छीना नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, स्वमान जो है वो भूला जा सकता है। आप भूले हुए हैं, आप बिसरे हुए हैं कि आप कौन हैं। अब वो समय आ गया है कि आपको याद करना है। मैं जो डेली क्लास में आता हूँ, आपको 10-15 मिनट आपको समझाता हूँ, इसीलिए ताकि आप वापस रिकॉल करें, वापस आप रिकलेक्ट करें, आपको याद आ जाए कि आप ही वो आत्मा हैं जो परम धाम से उतरे थे इस धरा पे, और आपने पहला देह लिया था, इस दुनिया का बहुत आनंद लिया था। लेकिन धीरे धीरे देह पुराना हुआ, आपने छोड़ा, फिर नया देह लिया, फिर छोड़ा, फिर नया देह लिया, और अब आपको पक्का विश्वास है कि आप ये देह हैं, आप ये नाम हैं, आप जो रोल प्ले कर रहे हैं वही आप हैं। अब हमें वापस याद करना है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि स्वमान जो हमारा है वो भूला जा सकता है। हम भूल चुके हैं उसको कि मैं कौन हूं। अब वापस हमको याद करना है। बस आपने याद कर लिया तो आपसे कभी कोई भी स्वमान छीन नहीं सकता। आप हमेशा स्वमान में रहेंगे। सम्मान की भूख असल में स्वमान की विस्मृति है। स्वमान, ये जो सम्मान आप मांगते फिर रहे हैं, ये क्यों आप मांग रहे हैं? क्योंकि आप भूल चुके हैं कि आप कौन हैं। आपके अंदर जो स्वमान है उसकी विस्मृति हो गई है, और अगर आप वापस आप लौटना चाहते हैं अपनी पहचान में, तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास का नाम है भूख को पहचानना। जब भी आपका मन कहे कि मेरी कद्र नहीं हुई, तुरंत भीतर से पूछिए, मैं अभी अपनी सत्ता में हूं या प्रतिक्रिया में? उत्तर बदलने की कोशिश नहीं, बस पहचान। बस आपको पहचानना है कि मैं कौन हूं। क्योंकि ज्ञान कहता है पहचान आते ही भूख शांत हो जाती है। जैसे ही आपको किसी ने अपमानित किया, बस एक बार आप अपनी पहचान में उतर जाएं। एक बार जो आपकी यात्रा है, आप तो सारा दिन देह और देह की दुनिया में भटक रहे हैं, आप तुरंत अपने पास वापस लौट आइए। तुरंत सत्ता को अपने कंट्रोल में लीजिए। मन और बुद्धि जो बाहर भटक रहा है उसको अपने कंट्रोल में लीजिए, और पहचान आते ही, जैसे ही मन शांत होगा, बुद्धि शांत होगी, जो कि सामने वाले ने आपको आके अपमानित की और मन दौड़ना शुरू कर दिया था, तो जैसे ही मन शांत होगा, उसको पूछिए कि मैं कौन हूं, और वो आपको बताएगा कि आप शांत स्वरूप आत्मा हैं, आप महान आत्मा हैं। अगर आप महान आत्मा हैं, तो आपका अपमान कैसे हो सकता है? इसीलिए एक पल रुकिए, रुक के ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं? और ध्यान से अपने आप को इस देह में महसूस कीजिए कि मैं आत्मा हूं, मेरी ही कीमत है, और मेरी कीमत
किसी के राय से तय नहीं होती। अपने आप को देखिए भ्रिकुटी के बीच में यहाँ चमकता हुआ सितारा, बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट। आप बैठे हैं भ्रिकुटी के बीचों बीच, बिल्कुल शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, बुद्धिमान आत्मा। और आज से मैं सम्मान नहीं मांगूंगा, क्योंकि जो मुझे कोई देगा वो वापस छीन सकता है। क्योंकि मैं जो आत्मा हूं, मैं ऑलरेडी महान हूं। बस मुझे याद दिलाना है अपने आप को कि मैं महान आत्मा हूं। मैं तो भगवान का बच्चा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं। परमात्मा का बच्चा कैसे दुनिया से मांग सकता है? एक राजा जो होता है किसी छोटे से राज्य का, वो भी कभी अपनी प्रजा से नहीं मांगता। प्रजा उसके पास आती है और वो अपने खजाने से लुटाता है। प्रजा उसके पास आती है और अपने प्रॉब्लम्स बताती है, उससे न्याय मांगती है और वो करता है न्याय, वो लुटाता है अपना खजाना। वैसे ही आप आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। आप कैसे मांग सकते हैं? आपको बस अपने स्वमान में स्थित हो जाना है। ध्यान से अपने आप को इस देह में देखना है कि मैं आत्मा इस देह में बैठा हूं और इस देह को मैं ही ऑपरेट कर रहा हूं। ध्यान से अपने मन को देखना है कि मेरा मन, मेरी बुद्धि, हर वो विचार जो मैं आत्मा अपने मन को दूंगा, ये वही विचार चलाएगा। ये अपने मन से देह और देह की दुनिया के पीछे अब तक भागता आया, लेकिन अब नहीं भागेगा। अब मैं आत्मा अपनी सत्ता वापस ले चुका हूं। अब मैं आत्मा बिल्कुल भ्रिकुटी के बीच में जो मेरा राज सिंहासन है, उस पे बैठ चुका हूं। पवित्रता का ताज पहन के बैठ चुका हूं। मैं आत्मा बिल्कुल पवित्र हूं। मेरे अंदर एक भी व्यर्थ विचार नहीं है, बिल्कुल शांति के विचार हैं। मेरे अंदर एक भी निगेटिव विचार नहीं है, बिल्कुल शांति के विचार हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं वापस कंट्रोल ले चुका हूं, अपनी सत्ता में ले चुका हूं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा। मैं सम्मान नहीं मांगूंगा, मैं स्वमान में स्थित रहूंगा। ओम शांति। तो प्यारी आत्मा, सम्मान की भूख बुरी नहीं है, वह बस यह बता रही है कहीं आत्मा खुद को भूल गई है। तो सम्मान की जो भूख है, इससे आपको दूर रहना है। जब आत्मा अपनी कीमत याद करने लगती है, सम्मान मिले या ना मिले, शांति स्थिर रहती है। आपको बाहर लोग भले ही अपमानित करते रहें, अगर आपको पक्का पता है, अगर आपने अभ्यास किया है कि मैं आत्मा हूं, तो आप बिल्कुल शांत रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सामने में जो अपमानित कर रहा है आपको, वो आपके इस देह को देख रहा है, इस रोल को देख रहा है। आपको तो वो देख भी नहीं पा रहा, उसको तो पता ही नहीं है कि वो कौन है, लेकिन आपको पता है कि आप आत्मा हैं। और सामने वाले देह में जो आपको अपमानित कर रहा है, वो भी आत्मा है। आप दोनों आत्माएं उसी परमात्मा की संतान हैं, दोनों भाई भाई हैं। और जब आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे, तो सेवा बोझ नहीं रहती, रिश्ते आपके हल्के हो जाते हैं, मन निर्भर नहीं रहता। बाबा कहते हैं, जो आत्मा अपने में भरपूर है, वही सच्चा दाता है। तो आपको भरपूर बनना है। आपको कभी किसी के पास नहीं जाना है और बोलना है कि 2 शब्द सुख के बोल दो, 2 शब्द प्रेम के बोल दो, मेरे अंदर शांति कम हो गई है, थोड़ी शांति दे दो। बिल्कुल नहीं, मैं तो ऑलरेडी भरपूर हूं। मैं तो पूरी तरह से तृप्त हूं। ये जो दुनिया मुझे दिख रही है, देह और देह की दुनिया, ये मुझे कुछ भी नहीं दे सकती। देगा तो सिर्फ परमात्मा। और उससे मैं तभी कनेक्शन जोड़ पाऊंगा जब मैं इस देह रूपी रबर को
हटा के मैं अपने आत्म स्वरूप में प्रकट हो पाऊंगा। जैसे बिजली का तार होता है, उसके ऊपर से रबर को हटा के जैसे ही स्विच के अंदर डालते हैं करंट पास होता है, वैसे ही मुझ आत्मा को ये जो रबर है देह रूपी, इसको हटा के अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना है। और जैसे ही आप होंगे, परमात्मा स्वयं आपके भीतर उतर जाएगा, वो आपको शक्तियों से भरपूर कर देगा। तो अगर ये जो ज्ञान है ये आपके भीतर उतरी, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सत्ता याद रखूंगा। और ऐसी ही गहरी सच्ची आत्मिक समझ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओम शांति।